नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन भी इस स्टॉक में लगभग 1% गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है लगभग 1762 रुपये 1760 के आसपास देखने को मिलता है। वहाँ से अभी तक ये कंपनी देखा तो लगभग 15% 17% के आसपास गिरावट दर्ज कर लिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों कि हम इस स्टॉक को मतलब कि सेल कर दें, बेच दें। ऐसा क्यों सोच रहे हैं दोस्तों? आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि लगभग जो हमने इस स्टॉक का डाउन साइड का टारगेट दिया कि ये कंपनी आने वाले समय में हो सकता है गिरावट दर्ज करेगी तो 1300 रुपये तक लास्ट आ सकती है। लेकिन ऐसा दोस्तों अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी 1300 रुपये के आसपास आएगी। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मेन है, आपसे बताएं रिसेंट में किसी ने भी इस स्टॉक को बाइंग किया होगा, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि इनके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सबका सनक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने को बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बहुत सारा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी जस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि IT सेक्टर को बिलोंग करती है। और इसका सबसे बड़ा जो कंप्यूटर देखने को मिलता है टाटा एलेक्सी कह सकते हैं दोस्तों, मतलब जो क्लोजली कंपटीटर देखने को मिलता है नज़दीक का, वो टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। हालांकि ब्लाइंडली देखा है तो बहुत सारे IT सेक्टर कंपनियां एक दूसरे से लिंक, जैसे डिफेंस सेक्टर, केमिकल सेक्टर, FMCG सेक्टर, तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से IT सेक्टर कंपनियां भी लिंक देखने को मिल जाती हैं। हम आगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन भी स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी मतलब 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कंपनी में लगभग 2% के आसपास गिरावट आज के दिन देखने को मिली थी। अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में लगभग 2%, और यहाँ पे 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 4% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के ऑल टाइम हाई से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी ने 15% का मतलब डिस्काउंट पे अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट ही कहना सही रहेगा, क्योंकि इस कंपनी ने जिस टाइप का अभी तक रिटर्न बना के दिया है, आप कह सकते हैं कि एक साल में लगभग 70% का है। मतलब जिस टाइप से कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया, आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी आप इसको मतलब कि एक सुपर मल्टी बैगर मान सकते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप इसके 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो 1200% है। लेकिन वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा इसको लोअर लेवल से यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने 4000-5000% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। ये सबसे बड़ा मतलब कि दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इतना बड़ा जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये रिटर्न आने के बाद बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट ने इस स्टॉक के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्री भी किया कि जिस टाइप से कंपनी भाग रही है उस टाइप से भागना नहीं चाहिए। कंपनी देखा है सो मतलब कि उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन अपने बिजनेस के दम पे ये कंपनी आगे बढ़ रही है। हालांकि इस कंपनी की अगर बात करूँ 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 70-74 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसके कंपटीटर दोस्तों वो भी इसी प्राइस पे मतलब कि इसी के आसपास उनका मार्केट कैप भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा 19-20 आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के आसपास उनका पीवी वैल्यूएशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी की जो है कि 29 अप्रैल को जो कि रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें बहुत सारी IT सेक्टर भी कंप्लीट मतलब कि आप कह सकते हैं टालना प्लेटफॉर्म भी IT सेक्टर को बिलोंग करता है। इसमें लगभग देखा जाए तो मतलब जो कि म्यूचुअल फंड की बात करें, FPI की बात करें, बहुत सारे लोगों ने मतलब कि बाइंग भी किया है। हालांकि कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 29 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 12 तारीख को जो कि मतलब आज के दिन TCS के रिजल्ट हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि IT फर्म जितनी भी रहेगी दोस्तों, उनके सभी के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे ये भी बताना चाहते हैं, देखिए इस समय अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन के हिसाब से, आप कह सकते हैं मतलब किससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी में एक गिरावट देखने के बाद आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा हेल्दी माल भी उठाया जाता है। ऐसा नहीं कुछ लोग कहेंगे कि बस 7 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुए। देखिए दोस्तों, 7 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे बता देते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, वो कहाँ जाते हैं? वो एक ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में जाते हैं कि इस स्टॉक में हमको अगर 10% मिल गया, 5% मिल गया, अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बढ़ रहा है, तो वहाँ पर वो बाइंग या सेलिंग करते हैं। लेकिन अगर जो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है दोस्तों, मतलब कि एक शॉर्ट टाइम की अगर मैं नहीं बात करूँ, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर की बात करूँ, तो किसी अच्छे स्टॉक को पिक करता है जो स्टॉक या तो कंसोलिडेशन फेज में रहता है या गिरावट दर्ज करता रहता है। तो उन दोनों अगर पॉइंट को आप नोट करेंगे दोस्तों, ये स्टॉक एकदम फिट बैठता है। आप देख सकते हैं लगभग 50% माल डिलीवरी में उठाए गए। वहीं पे अगर मैं हाई की बात करूँ, 2024 में कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी के 29 तारीख को दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता जाता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है। तो इस मतलब देखिए, जो भी रिटेल का डिविडेंड, बाईबैक, बोनस, स्प्लिट, कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं दोस्तों, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। फिर आप चाहे तो इस कंपनी से दूरी बना के चल सकते हैं।
अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास भी ये होल्डिंग्स है, मतलब जिनके पास भी दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, 1300 रुपये वर्स्ट कंडीशन में कंपनी आ सकती है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है या जिन्होंने भी इसको अभी रिसेंट में बाइंग किया है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार कंपनी के Q4 के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने का मतलब क्या है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये कंपनी में बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको निगेटिव रिएक्ट किया, बहुत सारे एनालिस्ट ने अपने अपने मतलब कि पॉइंट रखे। उस पॉइंट से देखा है तो प्रमोटर ने अभी तक कुछ भी स्टेक को सेल नहीं किया, जितना भी उनके पास है। वहीं पे जिन्होंने मतलब इसका मतलब कि रिएक्शन दिखाया है, आपसे बता देते हैं कि अगर मैं कुछ फॉरेन ब्रोकर्स की बात करूँ, शायद मॉर्गन स्टैनली की बात करें, मतलब कि जो भी है दोस्तों, उन्होंने इसका निगेटिव रिएक्ट दिखाया था। लगभग अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया है। उसके बाद आपसे बता, घरेलू ब्रोकर्स की मैं बात करूँ तो कुछ उन्होंने भी, शायद कोटक की अगर मैं बात करूँ या किसी की और की बात करें, तो उन्होंने भी इसका मतलब कि एक निगेटिव रिएक्ट दिया था। इस स्टॉक का जो डाउन टारगेट किया था, उन्होंने डाउनग्रेड किया था। और आप देख सकते हैं डीआईज ने इस स्टॉक में बाइंग किया है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। और यहाँ पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो आप सब लोगों को पता है, चलो पब्लिक ने बाइंग किया तो अच्छी बात है। हालांकि एक अच्छे स्टॉक में वो रहते हैं दोस्तों, तो अच्छी बात है। इस चीज़ को नोट करके दोस्तों फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस आप इसके ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी देखा है तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने, एनालिस्ट ने इसको निगेटिव डायरेक्ट दिया था। हालांकि एफआईज की बात करें, चलो उन्होंने सेलिंग किया, लेकिन डीआईज ने भी दोस्तों इसके लिए निगेटिव डाउनग्रेड किया था। तो हालांकि हो सकता है सेलिंग का मतलब बताया था दोस्तों, फिर भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है, लास्ट 1400 रुपये से 1300 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, इस बार अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आपसे बता दें 2000 रुपये का हमने टारगेट दिया है, जो कि पूरा हो सकता है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।